हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आज फिर 100 फिक्स प्रपोजिशन। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जल्दी ही इसी में कर लेते हैं। एक ही वीडियो में 100 कर लेंगे। ज़्यादातर तो आप लोग रेगुलरली यूज़ भी कर रहे होंगे, तो कोई इसमें चेंजेस की बात ही नहीं है, इजीली समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी प्रैक्टिस जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक सुनने में आया, हरियाणा सीईटी मेंस का एग्ज़ाम लेट होगा और इवन ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स भी लेट होगा। पहले पूरी बाकी भर्तियाँ पूरी होंगी, तो इस साल तो कह रहे हैं शायद नहीं होगा 3 महीने में। पहले जैसे ये बात थी कि बहुत जल्द होगा, तो अभी ऐसा नहीं है। तो आप धीरे धीरे लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक्स को करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पर एक एक टॉपिक तो ज़रूर करते रहिए और अच्छे से करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। अबाइड बाय का क्या मतलब हो गया? टू फॉलो, यानी पालन करना। एक्यूज़ ऑफ, ये इसका एक्यूज़ है, मतलब जिसको हमने एक्यूज़ ऑफ पर्टिकुलर डेथ केस, पर्टिकुलर आप कहते हैं मर्डर केस, तो मतलब टू ब्लेम, कि इसके ऊपर दोष लगा दिया हमने। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का क्या मतलब होता है? जो वो यूज़ है, कस्टम है उसका, ये उसका ट्रेडिशन है कि वो तो ये काम करेगा ही करेगा। यूज टू है अभ्यस्त होना। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड तो मतलब आपको पता ही है, लत और लग जाना किसी चीज़ के, हैबिचुअल हो जाना। एग्री विद का क्या मतलब है? कि हम उसके सेम ओपिनियन है हमारा, जिससे हम बात कर रहे हैं हम उसकी बात से सहमत है। एग्री टू, तो हम किसी के प्रपोजल से, जब किसी बात को मानने की बात आती है, किसी प्रपोजल को, किसी प्लान को, तो टू हम आएगा, टू एग्री टू। और जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करें तो एग्री विद आएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है। उसके बाद है एम एट, मतलब मेरा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। एंग्री विद पर्सन, अगर हम पर्सन से गुस्सा है तो एंग्री विद आ जाएगा। अगर हम किसी चीज़ से गुस्सा है तो एंग्री एट आ जाएगा। तो गुस्सा होना हिंदी में सेम है, लेकिन इंग्लिश में एंग्री विद और एंग्री एट होगा। पर्सन और थिंग की बात है, व्यक्ति पर या वस्तु पर। अप्लाई फॉर का क्या मतलब है? टू रिक्वेस्ट, आवेदन करना। अप्लाई फॉर, आई हैड अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट एंड एनीथिंग यू कैन राइट। बिलीव इन, कि इस पे बात कर, किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर देना, बिलीव इन करना, विश्वास करना। बिलोंग टू, रिलेशनशिप या संबंध रखना, कि आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ब्लाइंड टू, इग्नोर करना, भाई मेरे को तो वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, अनदेखा करना, उसको जानबूझ के इग्नोर करना। बोस्ट ऑफ का क्या मतलब होगा? टू ब्रैग, घमंड करना। आई एम बोस्ट ऑफ माई मनी, आई एम माई फादर इनकम। बोरो फ्रॉम, मतलब किसी से उधार लेना। टू टेक अ लोन, उधार लेना। केयर फॉर, टू लुक आफ्टर, किसी चीज़ के लिए केयर करना, देखभाल करना। केयरलेस अबाउट, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए केयरलेस होना, यानी इग्नोर कर देना, लापरवाह होना। कमेंट ऑन, उसकी किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना, टिप्पणी करना, रिमार्क करना। कंप्लेन अबाउट, शिकायत करना। कंप्लेन टू, किसी से शिकायत करना। ये वही चीज़ आ गई कंप्लेन टू का। अगर आप पर्सन से शिकायत कर रहे हैं तो किसी से, और किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो अबाउट। कंपेयर विद मतलब अगर आप किसी पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़, तुलना करना, समानताओं हेतु। कंपेयर टू लाइकन, उपमा देना, कि किसी चीज़ की तुम तो सूर्य की तरह चमक रहे हो, इस तरीके से जो कंपेयर है वो होगा उपमा देना। कंपोज्ड ऑफ, मेड ऑफ, मतलब आपस में कंपोजिशन होता है कि दो चीज़ों से मिलते हुए या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी मेड ऑफ कम बना होना। कन्फाइडेड मतलब विश्वास करना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बधाई देना। डील इन बिजनेस ऑफ, व्यापार करना। डील इन बिजनेस ऑफ, व्यापार करना। उसके बाद है डील विद का मतलब है टू हैंडल, निपटना। डिसाइड ऑन, निर्णय लेना, डिसाइड करना। डिपेंड ऑन, निर्भर होना। डाई ऑफ, कारण से मरना, बीमारी या भूख से मरना। डिफर फ्रॉम, आपस में दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया कि दिस इज डिफर फ्रॉम दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। डिफर विद, असहमति होना। यहाँ था सहमत होना का क्या था?
सहमत होना, डिफर विद किसी इंसान से बात हो रही है, डिफर फ्रॉम यहाँ पर भी किसी इंसान की बात हो रही है। डिसएग्री विद किसी और से, डिफर और डिसएग्री का मीनिंग सेम है, असहमत होना, असहमति होना। ठीक है, यहाँ पर असहमति होना किसी बात के बारे में बात हो सकती है, डिसएग्री विद क्या होगी, किसी इंसान के बारे में ही बात होगी। डिस्गस्टेड विद घृणा होना, डिवाइड इनटू भागों में बांट देना। एलिजिबल फॉर तो किसी चीज़ के लिए, किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होना। एंगेज्ड इन किसी काम में व्यस्त होना। एनक्वायर अबाउट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछताछ करना। एस्केप फ्रॉम कहीं से भाग जाना, भाग निकलना। एक्सक्यूज़ फॉर यार एक्सक्यूज फॉर योर मिस्टेक, माफ़ी दे देना। फेथ इन आस्था का होना, मतलब कि भगवान में विश्वास होना, काइंड ऑफ। फैमिलियर विद परिचित होना, जिस तरीके से हम किसी चीज़ से परिचित है तो आई एम फैमिलियर विद योर वर्क। फेमस फॉर प्रसिद्ध होना। फेड अप विद मतलब मैं तंग आ गई हूँ आपसे, आपकी हरकतों से, काइंड ऑफ। इस तरीके से जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि हम फेड अप ऑफ योर पर्टिकुलर थिंग और नेचर। फॉन्ड ऑफ किसी चीज़ का शौक होना, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। फ्री फ्रॉम मुक्त होना, यानी आई एम फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क टूडे। नेक्स्ट है फ्रेंडली विद, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ताना होना। फुल ऑफ भरा हुआ होना। फ्यूरियस एट मतलब किसी चीज़ पे क्रोधित होना या किसी से क्रोधित होना, तो फ्यूरियस एट किसी चीज़ से, फ्यूरियस विद किसी इंसान से क्रोधित होना। फाइट अगेंस्ट लड़ना। ग्रेटफुल टू किसी चीज़ के लिए आभारी होना, ग्रेटफुल टू। गार्ड अगेंस्ट सावधान रहना। गिल्टी ऑफ आई एम गिल्टी ऑफ माई मिस्टेक्स दोषी होना। होप फॉर आशा करना। हंग्री फॉर भूखा होना, लालसा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंट ऑफ अनभिज्ञ होना। इंटरेस्टेड इन रुचि होना। इग्नोरेंट होना का क्या मतलब, किसी चीज़ के बारे में हमें इन जानकारी ही नहीं है। इंटरेस्टेड हमें इंटरेस्ट है उसके अंदर। इन्फीरियर टू खुद को इन्फीरियर फील करना, किसी चीज़ से हीन होना। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और पे डिपेंड ना होना, स्वतंत्र होना। इंसिस्ट ऑन जोड़ देना, किसी बात को जोर से बोलना, जोड़ देना। जेलस ऑफ ईर्ष्या करना। जॉइन इन शामिल होना। जज बाय किसी चीज़ से आंकना, जज बाय। कीन ऑन उत्सुक होना, जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, उत्सुक होना। नॉक एट दरवाज़ा खटखटाना। लाफ एट मजाक उड़ाना। लेड टू कारण बनना। लिसन टू सुनना, किसी के बारे में सुनना, किसी चीज़ की सुनना। लॉन्ग फॉर लालसा करना। लुक एट देखना। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक आफ्टर देखभाल करना। अब यहाँ डिफरेंस देखो। लुक फॉर किसी चीज़ को ढूंढना, फॉर का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी के लिए ढूंढना, कुछ भी। लुक इनटू किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तक देखना, यानी जांच करना। लुक आफ्टर यानी किसी की देखभाल करना। लॉयल टू वफादार होना। मैरिड टू से विवाह करना, किसी से इंसान से मैं मेरा आई एम मैरिड टू दैट पर्सन। मैच विद किसी चीज़ से मेल खाना। मीट विद जब किसी चीज़ से सामना होना है तो मीट विद। मिस्टेक फॉर गलत समझ लेना किसी को। ओबे टू आज्ञा मानना, आई एम ओबे टू माई प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट टू मैं आई एम ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, सुनते हैं आप लोग कोर्ट के बारे में, आपत्ति करना। ऑब्लिक्ट टू आभारी होना, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर इफ़ यू अलाउ मी फॉर दिस। इस तरीके की लाइनें हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं तो आभारी होना। अपोज टू मतलब विरोधी होना। अपॉर्चुनिटी फॉर अवसर मिलना। उसके बाद है आपका पार्ट विद से अलग होना। पेशेंट विद सहनशील होना। रेफर टू प्राथमिकता देना। प्रिवेंट फ्रॉम रोकना किसी चीज़ को। नेक्स्ट हो जाएगा पार्ट विद यानी से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। पेशेंट विद यानी सहनशील होना, सहना, कोई भी दुख दर्द हो उसको सह लेना। प्रेफर टू प्राथमिकता देना कि आई प्रेफर टू माई सन। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज़ से बचाव करना। प्रिवेंट फ्रॉम रोकना। प्राइड इन गर्व करना किसी चीज़ में। प्रोटेक्ट फ्रॉम आई प्रोटेक्ट फ्रॉम
सनलाइट, मतलब आप ऐड सुनते हैं कि दिस सनस्क्रीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सनलाइट। प्रोवाइड विद, किसी चीज़ को उपलब्ध कराना। रिकवर फ्रॉम, किसी चीज़ से, बीमारी से ठीक होना। रिलाई ऑन, भरोसा करना। रिमाइंड ऑफ, आई रिमाइंड ऑफ यू माई फ्रेंडशिप, तो रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना। रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। रिच इन, प्रचुर मात्रा में होना, मतलब वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उगती है, वहाँ पर खनिज की बहुत प्रचुर मात्रा है। सेटिस्फाइड विद, संतुष्ट होना। सक्सीड इन, सफल होना। सुपीरियर टू, श्रेष्ठ होना। और सिंपैथाइज विद, सहानुभूति होना। श्योर ऑफ, निश्चित होना। तो इस तरीके से हमने 100 जो है फिक्स प्रपोजिशंस पूरे कर लिए हैं। इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।